तो इसके 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, कौन कौन सी? लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। वेक्टर और स्टैक जो है ये लेगेसी क्लासेस है। लेगेसी क्लासेस मीन्स जब ये कलेक्शन एपीआई इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पर, उससे पहले क्या कौन से वेक्टर और स्टैक थे 1.0 वर्जन से, जावा 1.0 वर्जन से। ठीक है, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्जन मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से वर्जन यहाँ पास, कौन से वर्जन में ये क्लासेस बनी हुई है। वेक्टर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था कौन से वर्जन में? 1.0 वर्जन में। ठीक है, जावा 1.0 वर्जन। दूसरा 1.1.0 वर्जन। स्टैक, स्टैक जो है इसकी वेक्टर की सब क्लास है। वेक्टर की क्या है? सब क्लास है। मीन्स जो स्टैक, स्टैक देखो, स्टैक किसकी है? वेक्टर की सब क्लास है। ये एक्सटेंड किया है वेक्टर को। वेक्टर क्लास ये सुपर क्लास है, इसकी चाइल्ड क्लास क्या है? स्टैक। ये भी किस में होगा? इंट्रोड्यूस किया गया है 1.0 वर्जन, जावा 1.0 वर्जन। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट जो है ये कौन से वर्जन में आया है? 1.2 वर्जन में, जावा 1.2 वर्जन, 1.2 वर्जन। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया है? सिंपल से लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट जावा 1.2 वर्जन में। समझ में आया कि इसलिए 1.0 वर्जन में वेक्टर क्लास और इसकी जो है सब क्लास कौन है? स्टैक। तो ये दोनों जो इंट्रोड्यूस हुए हैं 1.2 वर्जन में, और ये दोनों 1.0 वर्जन में, ये 1.2 वर्जन में रिलीज किया गया था। तो इसलिए वेक्टर और स्टैक को हम क्या बोलते हैं? लेगेसी क्लासेस। मीन्स लेगेसी मीन्स ओल्ड क्लास। ये क्या कहलाती है? लेगेसी, लेगेसी क्लासेस। लेगेसी क्लासेस कौन से हैं? ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 1.2 वर्जन में। तो ये दोनों क्लासेस क्या है हमारे? लेगेसी क्लासेस। कौन कौन सी? वेक्टर एंड स्टैक। 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 तो लेगेसी क्लास होने की वजह से इसके रूल्स थोड़े से क्या है? डिफरेंट है। इसके कुछ वेक्टर और स्टैक के रूल्स थोड़े क्या है? डिफरेंट है। और ये जो है 1.2 में जब रिलीज हुआ था तो इसके रूल थोड़े से डिफरेंट दोनों। ये जब हुआ था इंट्रोड्यूस कौन सा? लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट। तो वेक्टर में देखो क्या है, मैं प्रोग्राम ही बनाता हूँ, तीनों के प्रोग्राम। कौन सा था हमारा डेमो 2?
चलो एक न्यू क्लास ले लेते हैं काफी API डेमो 3। डेमो 3 क्या है इसमें? एक सेपरेट सेपरेट सभी को पढ़ते हैं अलग अलग, है ना। कंट्रोल एन क्लास पैकेज का नेम डॉट वेक्टर, वेक्टर पैकेज क्लास का नाम वेक्टर एग्जाम्पल, वेक्टर क्लास का एग्जाम्पल। वेक्टर क्लास कंटेनर बनाए, इसका कंटेनर बना के चेक करते हैं। न्यू कौन सा, हमारी क्लास का नहीं, प्री डिफाइंड क्लास वेक्टर ये वेक्टर। अच्छा यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट, ये जो एंगुलर ब्रेस बन के आ रहा है ये है क्या, इसको क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या है? जेनरिक। जेनरिक, जेनरिक का सिंबल है जेनरिक। जेनरिक का जो कॉन्सेप्ट जो आया था जावा 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले हम जेनरिक नहीं बनाया करते थे, जेनरिक नहीं होता था। तो जेनरिक नहीं होता था तो क्या होता था प्रॉब्लम, जेनरिक नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे वेक्टर, वेक्टर ये हमारे पास है तो V1 वेक्टर हमारे पास कंटेनर है, तो कलेक्शन बोलता है कि मैं हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता हूं। तो उससे पहले, क्योंकि वेक्टर कब से है? 1.0 वर्जन से है, और जेनरिक कब इंट्रोड्यूस हुआ? जावा 1.7 वर्जन में, है ना। तो V1 डॉट एड, इसमें हम ऐड कर देंगे 5 डॉट एड, सॉरी V2 नहीं, V1 डॉट एड one not one, V1 dot add to V1 dot add 25.0 and V1 dot add new student, न्यू स्टूडेंट। ये सारी चीजें हमने क्या किया, ऐड किया। तो इसको हम, ये कंटेनर में ऐड हो चुका है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं वेक्टर की साइज कितनी है। एस आउट V1, उस कंटेनर की साइज V1 डॉट, कौन सा मेथड हमारे पास है? साइज मेथड। साइज क्या है कंटेनर की साइज? कंटेनर में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। तो कंटेनर में हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? टोटल 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। अब मैं इस कंटेनर में चेक करना चाहता हूं, सॉरी कंटेनर के अंदर कितने डेटा लोड हैं उसको फेच करना चाहता हूं। तो फेच करने के लिए हमारे पास कौन से अप्रोच हैं, कैसे हम वेक्टर क्लास के डेटा को डिस्प्ले कराएंगे? हाँ? तो एरेज देखो, एरेज क्लास, एरे एरे क्लास है, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 1.2 वर्जन में। लेकिन 1.2 वर्जन में एरे क्लास आया है, और इससे पहले क्या हमारे पास
पास आ गया था वेक्टर क्लास। तो 1.0 वर्जन में कैसे हम डेटा को इटरेट करते थे, लूप चलाएंगे, हाँ, डेटा फेच करने के लिए। फॉर लूप, तो कितने अप्रोच है यार डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। सर फोर लूप है सर, फोर इज लूप है। और बोलो। ये हमारे पास वेक्टर का कंटेनर है, समझो, वेक्टर का कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर में इसको स्मॉल स्मॉल मैंने कंटेनर वन, इसमें कंटेनर वन मतलब कि इसमें डेटा हमने स्टोर करा और इसको अंदर रखा, ठीक। वन ऐड टू, ये थ्री, फोर, फाइव रिकॉर्ड्स है हमारे पास, है ना, फाइव रिकॉर्ड्स ऐड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर्ड है इसमें। फर्स्ट जो है हाई या हेलो जो भी हो, ठीक है, तो क्या स्टोर्ड है, हाई। सेकेंड, सेकेंड क्या है यार, सेकंड 100 हाँ, 100 मतलब इंट टाइप, बुलियन टाइप। 100, टू, डबल, 25.0, और लास्ट में क्या है, स्टूडेंट, है ना। यहाँ पास न्यू, स्टूडेंट का रेफरेंस है एक्चुअली, तो मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। डिफरेंट टाइप के डेटा कहाँ स्टोर्ड है, वेक्टर कंटेनर, वेक्टर कंटेनर के अंदर। अब समझो, इसमें कंटेनर में डेटा ऐड कराने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इस कंटेनर के अंदर डेटा ऐड कराना, इंसर्ट कराने के लिए कौन सा मेथड है हमारे पास, मेथड क्या करता है, ये डेटा को ऐड कराता है। तो किस टाइप का डेटा यहाँ पास एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा मेथड नेम ले रहे, ठीक है, सिंपल। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। मुझे फेच करना है रिकॉर्ड, इसमें से कंटेनर में से डिस्प्ले कराना, तो हम क्या यूज करेंगे, कंटेनर। कंटेनर क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर से बोलेंगे कि है वेक्टर तुम्हारे डेटा कितने इसके अंदर स्टोर किए गए, तो सारे रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कराओ। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। फॉर लूप को बोलेंगे, फॉर लूप बोलेंगे, क्या बोलोगे इसमें, फॉर लूप में कैसे लूप चलाओगे, लॉजिक, हाँ, वेक्टर जो स्टोर्ड है इंडेक्स में स्टोर्ड है 0 1 2 3 4 5, हाँ, यस सर। वेक्टर किस स्पेस में स्टोर्ड है, कैसे पता चलेगा कि स्टोर कैसे करता है, वेक्टर ये क्लास, इसकी इसकी क्या है, इसकी डिक्लेरेशन देखेंगे इंटरनली। इसमें आप जब जाओगे तो यहाँ आपको मेमोरी मिलेगी, मीन्स वेरिएबल मिलेगा। वो वेरिएबल किस टाइप का है, वेक्टर के पास कौन सी वेरिएबल है जो डेटा स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट एरे टाइप,
किस टाइप के यार? ऑब्जेक्ट एरे ना। वेक्टर के पास क्या है? ऑब्जेक्ट एरे है, जहां क्या हो रहा है? डेटा स्टोर किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट एरे, तो एरे के पास ये एरे जब हमारा, हमको मालूम है कि एरे फॉर्म में डेटा स्टोर किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? डेटा फेच करा सकते हैं ना, लूप चला सकते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप चलाएंगे, क्या चलाएंगे? इंट आई इक्वल टू, एरे मींस इंडेक्स 0, देन आई क्या होना चाहिए? लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन साइज। साइज कौन बताएगा? वेक्टर की साइज, तो v1 डॉट साइज। साइज एक मेथड है ना, साइज मेथड, ये होगा मेथड। साइज मेथड रिटर्न क्या करेगा? उसको कितने डेटा इसके अंदर स्टोर किए गए हैं। यस, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो और डिस्प्ले कराओ, तो जो भी डेटा डिस्प्ले होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे? एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ, क्या करो? आई। आई इंडेक्स, इंडेक्स देंगे और डेटा प्रिंट करेंगे। फर्स्ट अप्रोच, यस। चलो यहाँ पास डेमो, डेमो वेक्टर से, वेक्टर दिखे, फॉर लूप, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन v1 dot size, size of I plus plus s out, s out I। ठीक है, कंट्रोल से प्रोग्राम एग्जीक्यूट है। यहाँ पास क्या डिस्प्ले हो रहा? इंडेक्स ऑफ इंडेक्स। हमें क्या चाहिए? इसका डेटा। डेटा कैसे मिलेगा? हाँ, इसका डेटा कैसे हम गेट करेंगे? डेटा, इसके अंदर जो डेटा स्टोर है, हमें डेटा चाहिए, इंडेक्स चाहिए? डेटा चाहिए। तो जब आपको इसके डेटा चाहिए, हाँ, तो जिस इंडेक्स पर, इंडेक्स में यहाँ पास इंडेक्स क्या बता रहा है? 0 1 2 3 4, तो 0 0 ये क्या है? इंडेक्स। 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स। हमारे पास एक मेथड है जो वेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, या वेक्टर क्या, इसकी सुपर क्लास प्रोवाइड करती है, ताकि सारे जो क्लासेस है सभी को मिल सके, क्योंकि सबको डेटा गेट करना है। तो उनके पास कौन सा मेथड है? हाँ, कौन सा मेथड है? लिस्ट इंटरफेस के पास, लिस्ट इंटरफेस, ये लिस्ट इंटरफेस नहीं लग गया। लिस्ट इंटरफेस किधर है? ये, हाँ, यहाँ देखो, लिस्ट इंटरफेस के पास एक साइज मेथड, एम्प्टी मेथड, कंटेन्स मेथड, इटरेटर अभी बताएंगे, टू एरे बता चुका हूँ, ऐड मेथड चल रहा है, रिमूव मेथड हो गया, कंटेन्स ऑल, कंटेन्स ऑल, ऐड ऑल, ये दोनों बच्चों। ठीक है, बताओ। यहाँ देखो एक मेथड है गेट, गेट इंडेक्स। ये क्या कहता है ये मेथड? कि आप मुझे इंडेक्स नंबर पास करो, मैं आपको क्या दूंगा? ई मींस ऑब्जेक्ट। हाँ, है ना मेथड, पहले से प्रीडिफाइंड मेथड है कि आप क्या पास करो? इंडेक्स नंबर। मैं आपको क्या रिटर्न करके दूंगा? ई मींस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मींस ऑब्जेक्ट। तो जो एलिमेंट्स आपने ऐड किया है वो मैं रिटर्न करूंगा। तो कौन मेथड?
जो आपको डेटा रिटर्न करके देगा, गेट मेथड। तो यहाँ हमें इसका डेटा गेट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, गेट मेथड। गेट मेथड क्या कहता है कि आप पास करो इंडेक्स, इंट इंडेक्स पास करोगे तो मैं आपको रिटर्न करके दूंगा ऑब्जेक्ट। इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ई जो है जेनरिक बनाया है, ई जो है जेनरिक। तो जेनरिक कैसे बनाते हैं आपको बताएंगे। तो ये गेट मेथड कॉल कर लें, आई को बोलूं कि हे आई आप क्या करो, इंडेक्स पास करो। किसको, v1। वेक्टर के पास क्या है, वेक्टर, वेक्टर जो कलेक्शन है, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उसी के पास है ना गेट मेथड। तो v डॉट गेट मेथड पास करो इंडेक्स आई। यहाँ पास क्या करोगे, वेक्टर को आई पास करोगे। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स आप दोगे तो ये गेट कर क्या देगा, ऑब्जेक्ट। बस सिंपल। हेलो, यहाँ पास मैंने क्या यस किया, सर। वेक्टर के पास क्या है, गेट मेथड कॉल किया, पास किया इंडेक्स। अब बोलो, से रन एग्जीक्यूट, हाई 101 टू फॉल्स। ये आपका रेफरेंस। अब इस रेफरेंस के लिए इसका भी डेटा आपको डिस्प्ले कराना है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसके इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करो टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड आपका डिस्प्ले करेगा डेटा। तो यहाँ पास क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड है कोई नहीं, क्या है, डेटा भी नहीं है। चलो अब इसके लिए स्किप करो, आपको यहाँ का इतना तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना टू स्ट्रिंग वाला। तो ये क्लियर हुआ, क्लियर, यस सर, क्लियर है। ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड अप्रोच क्या है, ये तो फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच ये है कि आप एडवांस फॉर लूप, फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। तो एडवांस फॉर ईच लूप क्या कहता है कि फॉर ईच लूप जो है, आप क्या करो, आप इन्फॉर्म करो। क्या इन्फॉर्म करना है कि जो कंटेनर में कितने रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं। कौन से कंटेनर है जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर्ड है, कंटेनर का नेम v1। v1 के अंदर कितने रिकॉर्ड है, मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो आपको कन्वर्ट किस में करना है डेटा, आपको डेटा किस में चाहिए, एक सिंपल एक क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर आप क्या करें, डेटा को स्टोर करा दो। यहाँ v मैंने लिया, v के अंदर सिंगल रिकॉर्ड है, ऑल कंटेनर में से वन रिकॉर्ड। और ये वन रिकॉर्ड का डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या है, वन। किस टाइप का रिटर्न करता है, ये वेक्टर, ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टाइप। हाँ, लेकिन ये जो स्टोर्ड है सारे डेटा किस टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आप क्या, आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ स्ट्रिंग मिले तो स्ट्रिंग मिलेगा, पॉसिबल है नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 101 इंट टाइप का है, बुलियन टाइप का, डबल टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर्ड है। तो क्या आप स्ट्रिंग या डबल या बुलियन या फ्लोट किसी भी कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज कर सकते हैं यहाँ, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पास प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा प्रॉब्लम, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो जो एलिमेंट टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है। तो आपको ऑब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा, आए समझ में, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये यहाँ क्या दे रहा, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल v इज नॉट यूज्ड। सी इज इक्वल v2, ठीक है। एस आउट, एस आउट क्या करो, v2
V2 को डिस्प्ले करो। बताओ V2 क्या प्रिंट करेगा डेटा? कंट्रोल से रन एग्जीक्यूट। डेटा सेम होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पास मैं चेंज कर सकता हूँ, हेलो नॉट 1 की जगह 2 की जगह फॉल्स, बाकी सारी चीजें समझाना। हेलो नॉट 2 फॉल्स, ये हुआ डिस्प्ले V2। अभी आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पास इंडेक्स क्यों नहीं पास किया, यहाँ पास गेट मेथड क्यों नहीं कॉल किया? अरे यहाँ गेट मेथड की जरूरत है क्या? गेट मेथड की जरूरत है? नहीं ना, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड दे रहा है ना आपको, डिस्प्ले का सिंगल रिकॉर्ड है। अब सिंगल रिकॉर्ड कहाँ स्टोर हो रहा है? ऑब्जेक्ट में। तो फर्स्ट रिकॉर्ड देखो, यहाँ पास पूरा कंटेनर है V1 का, यहाँ पास हमने V2 में स्टोर किया क्या? ऑब्जेक्ट 1 रिकॉर्ड की क्या है? हेलो टाइप। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप है ना, यहाँ हम पहले ही मेंशन कर दिए ना कि ऑब्जेक्ट टाइप का है। यहाँ पास क्या कोई हमारे पास ऑप्शन था कि डेटा जो है वो किस टाइप का है? V1। यहाँ मैंने ये इन्फॉर्म कर रहा था इंडेक्स, तो इंडेक्स हम पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा गेट मेथड हमें ऑब्जेक्ट देगा। लेकिन हमें पहले से मालूम है कि ऑब्जेक्ट क्या है ये। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट V2 में आया तो डिस्प्ले क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट हेलो, फिर उसके बाद लूप चलेगा, कंटेनर में से दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इंट टाइप का, वो भी ऑब्जेक्ट टाइप का प्रिंट करेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप करने में। तो ये क्या है आपके पास? सेकेंड अप्रोच क्या है? एडवांस फॉर ईच लूप। थर्ड अप्रोच क्या है बोलो? वेक्टर का डिस्प्ले कराने के लिए। कर्सर सर, कर्सर। हाँ कर्सर से अभी बता रहे हैं आपको, बेसिक थोड़ा आइडिया ले लो, फिर कर्सर में आ रहे। देखो थर्ड जो है एरेस क्लास, हमारे पास कौन सा क्लास है? एरेस क्लास डॉट टू स्ट्रिंग मेथड क्या बोलता है कि आप ऑब्जेक्ट एरे टाइप का डेटा देंगे तो मैं डिस्प्ले करा सकता। ऑब्जेक्ट एरे डॉट इंट फ्लोट, यहाँ पास हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट एरे। अगर मैं चाहूँ ऑब्जेक्ट एरे, तो यहाँ पास V1 क्या ऑब्जेक्ट एरे है हमारे पास? हाँ, V1 क्या ऑब्जेक्ट एरे है? V1 एक क्लास है ना। V1 एक क्लास है। तो अब आप बताओ कि मुझे ये अप्रोच ये फॉलो करना है, तो इसको क्या करना होगा? आपको वेक्टर को कन्वर्ट करना होगा। किसमें? वेक्टर को किसमें कन्वर्ट करना होगा? एरे में, ऑब्जेक्ट एरे में। तो आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने बताया था कि जो एरे में आपको कन्वर्ट करके दे, ऑब्जेक्ट एरे में? हाँ, ऑब्जेक्ट एरे में कोई कन्वर्ट करके दे, ऐसा कोई मेथड याद है आपको? हाँ बोलो बोलो बोलो। ये क्या है? टू एरे मेथड किसके पास है? लिस्ट इंटरफेस के पास है टू एरे मेथड। इसका मतलब क्या है? इसकी चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है टू एरे मेथड को। हाँ, टू एरे मेथड को चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है। यस, अगर मैं वेक्टर को बोलूं कि है वेक्टर V1 डॉट क्या करो? टू एरे मेथड कॉल कर लो, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं? ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ से क्या करो, 1 by 1 सेकंड
S out, W. Okay, so ये डिटेल प्रिंट हुआ है। हाँ? ऐसा समझ में आ रहा? नहीं, Yes, sir. कितने लोग को रट्टा मारना पड़ रहा है। सर बता दीजिए। क्या बात है। तो कौन सा वाला अप्रोच आपको बेस्ट लगा है? फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच? हाँ, कंफ्यूजन बताओ। नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया बताओ। इस कौन सा अप्रोच समझ में नहीं आया? लास्ट अप्रोच, पहले अप्रोच, या फॉर ईच लूप, या एडवांस फॉर ईच लूप? कौन सा नहीं समझ में आया? बोलो बोलो यार, आपको बोलता नहीं। सर ये लाइन नंबर 25 से एक बार सर बता दीजिए इधर। लाइन नंबर 25। बाकी लोग को क्लियर है? विश्वास, नैनिका, रितेश, Yes, साक्षी, sir. बाकी सबको समझ में आता है, सिर्फ शिवम को नहीं समझ में। अच्छा ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है? कंट्रोल सी, मतलब कंट्रोल सी बी, मैंने यहाँ पास एक, ये कौन सा, ये देखो क्या है हमारे पास? एरे एक क्लास। कौन सी क्लास है? प्रीडिफाइंड क्लास, एरेज। मैंने अभी बताया ना एरेज कौन से। एरे 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 वो सब कंट्रोल टी। ये देखो एरेज जो है जावा डॉट यूटिल पैकेज में एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.2 वर्जन में, ठीक है। इसके पास क्या है? कुछ मेथड्स। एरे एरे क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स है। ये आपको काफी हेल्प करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो देखो एरेज के पास कौन से मेथड है? शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट क्या है? ओवरलोडेड। शॉर्ट में दिखाते हैं फंक्शंस यहाँ। तो बाइनरी सर्च वगैरह भी आपको बताएंगे। बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, ठीक है। कंपेयर कंपेयर मेथड यूज क्यों करते हैं? कंपेयर, कॉपी ऑफ मेथड काफी यूज होता है प्रोजेक्ट में। कॉपी ऑफ मेथड और भी सारी चीजें। कॉपी ऑफ रेंज, ठीक है। इक्वल्स मेथड यूज किया है। देखो सब ओवरलोड किए गए। ओवरलोड मतलब मेथड नेम से पैरामीटर डिफरेंट, ओवरलोडिंग, उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये मिसमैच, कहाँ गया आपका? ये सब स्प्लिट डेटा, ये सब इंट्रोड्यूस होता जावा 8 पे, जावा 9 के स्पॉन्सर पर, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पास? देखो एरेज क्लास के पास क्या है? टू स्ट्रिंग मेथड है। टू स्ट्रिंग मेथड आप किस टाइप के इसको डेटा दो? बुलियन एरे। टू स्ट्रिंग मेथड बाइट एरे। टू स्ट्रिंग मेथड कैर एरे, डबल एरे, फ्लोट एरे, इंट एरे, ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे है ना इसके पास एक मेथड। टू स्ट्रिंग एक मेथड है किसके पास? एरेज क्लास के पास। तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर सकते हैं। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया जा सकता है। यस सर, बिल्कुल। ये लॉजिक है। हाँ देखो स्ट्रिंग बिल्डर याद आया यार, स्ट्रिंग क्लास वाले।
स्ट्रिंग जो उसमें पढ़ा है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज किया गया है? हाँ, सिंक्रोनाइज्ड या नॉन सिंक्रोनाइज्ड? सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट में, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के लिए स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड, सारी चीजें आप धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। जो लोग पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा लॉजिक क्या लिखा गया है। स्ट्रिंग बिल्डर में हमने यहाँ पास लिया, क्यों लिखा? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास की क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, उसको देखना है। ठीक बात। चलो अभी इसको स्किप करते हैं। यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या है, एक एरेस क्लास के पास एक क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड है। टू स्ट्रिंग मेथड है एरेस क्लास के पास। क्लियर? यस सर। कैसे कॉल करेंगे? स्टैटिक मेथड है ना। हाँ, तो एरेस क्लास डॉट टू स्ट्रिंग मेथड हमने कॉल किया। यहाँ पर देखो, एरेस क्लास डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, एरेस क्लास डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया। यस, लेकिन ये टू स्ट्रिंग मेथड एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे क्या, कि आप ऑब्जेक्ट एरे टाइप का डेटा दो। तो हमारे पास जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट एरे टाइप का नहीं है। वो किस टाइप का है? वेक्टर टाइप का है, कंटेनर वेक्टर टाइप। हाँ ठीक है, देखो अभी से तुम्हारी आवाज आई। मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या यार आप लोगों तक? हेलो? नहीं सर, प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर आ रही है? सर आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है सर। अच्छा, आयुष अभी तक अभी से रेस्पॉन्स कर रहे थे स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। देखो, यहाँ वेक्टर क्लास है, वेक्टर क्लास है या ऑब्जेक्ट एरे टाइप, ये किस टाइप का है? वेक्टर एक क्लास है ना कि ऑब्जेक्ट एरे है। ये इसके पास एक वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट एरे टाइप का कंटेन करता है, वेरिएबल। तो वो कौन सी वेरिएबल है? ये वेरिएबल कंटेनर स्टोर करता है उसके अंदर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है? एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड को रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट एरे। समझ में आया? तो वेक्टर क्या है? वेक्टर जो है वो एक क्लास ना कि ऑब्जेक्ट एरे है। तो अगर मैं वेक्टर यहाँ पास करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा? नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। पहली चीज तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पैरामीटर जो है टू स्ट्रिंग मेथड का कुछ डिफरेंट है, और आप पास क्लास, और ये क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट एरे। तो आपको आप क्लास पास करेंगे या ऑब्जेक्ट एरे पास करेंगे? ऑब्जेक्ट एरे। तो ऑब्जेक्ट एरे, ये कंटेनर जो है आपको ऑब्जेक्ट एरे में डेटा कन्वर्ट करके दे सकता है। इसके पास क्या है? इस कंटेनर के पास एक मेथड है जो एरे में कन्वर्ट करके देगा। कौन से? ऑब्जेक्ट एरे में। कौन सा मेथड है? हाँ, ये मेथड। समझ में आया? ये किसके पास मेथड है? लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस मतलब वेक्टर क्लास, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है। तो यहाँ पास क्या है हमारे पास? हमको मिल रहा है क्या? ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे ये क्या है? ये मेथड का नेम है। ये मेथड का नेम, ये मेथड किसके पास अवेलेबल है? एरेस क्लास के पास अवेलेबल है या वेक्टर क्लास के पास? सर, वेक्टर मींस इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास लिस्ट के पास ना। हाँ सर, लिस्ट के पास है। लिस्ट मतलब वेक्टर क्लास। वेक्टर, वेक्टर के बाद लिस्ट। लिस्ट क्या है? एक इंटरफेस है। ये मेथड किसके पास अवेलेबल है? तो वेक्टर के रेफरेंस से इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये किस टाइप का मेथड है? स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मतलब मींस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कैसे कॉल करेंगे? v1। तो v1 डॉट टू एरे, v1 डॉट टू एरे मेथड कॉल किया। जब v1 डॉट टू एरे मेथड कॉल करोगे
तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा? हाँ? ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा बोलो? अरे टाइप का सर। हाँ, किस टाइप का रिटर्न करेगा? एरर टाइप। यहाँ पर देखो, ये मैंने ये मेथड ये रिटर्न करेगा हमें ऑब्जेक्ट एरे में। इसका रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे, और यहाँ ओबीजे कुछ ले लिया हमने, ओबीजे। अब ये जो ऑब्जेक्ट एरे अगर हमें मिल गया, तो हम ऑब्जेक्ट एरे किसको देंगे? टू स्ट्रिंग को दे सकते हैं ना, ओबीजे। तो ये ओबीजे जो था अब किस टाइप का हो गया बोलो? टू स्ट्रिंग मेथड। ओबीजे, ये ओबीजे ऑब्जेक्ट एरे ना मैच कर रहा है ये वाला, और ये टू स्ट्रिंग मेथड जो पास कर रहा, जो आर्गुमेंट ले रहा, ये भी ऑब्जेक्ट एरे, हाँ ये भी ऑब्जेक्ट हाँ एरे। हाँ इसका मतलब ये मेथड हमारा करेक्ट है। और ये हमने क्या किया? वेक्टर, वेक्टर क्या कर सकता है? डायरेक्ट आपको रिटर्न नहीं करेगा। इसको हमने क्या किया? इसकी जो इसके पास जो ऑब्जेक्ट एरे टू एरे मेथड है, उस टू एरे मेथड्स में कन्वर्ट करा दिया। तो ये कन्वर्ट करके हमें दे दिया एरे में। अब समझ में आया? अभी समझ में आया? नहीं आया? हमने क्या किया था? यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। डायरेक्ट क्या लिखा कि इसको पहले हम यहाँ पास ये जो v1 मेथड है, यहाँ ये क्या है? इंटरनली ये कन्वर्ट करके दे रहा है ना। तो चाहे हम डायरेक्ट पास करें या फिर अननेसेसरी मेमोरी क्यों क्रिएट करना है, इसलिए मैंने वहां पर डायरेक्ट पास कर दिया था। आप चाहे तो अलग से एक ऑब्जेक्ट मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे तो असाइन कर दो, ऑब्जेक्ट एरे एरे, और यहाँ अब क्या पास करेंगे? टू स्ट्रिंग मेथड को एरे। तो एरे ये किस टाइप का रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो टू स्ट्रिंग मेथड को क्या रिक्वायरमेंट है? एरे की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट एरे की। तो टू स्ट्रिंग मेथड किस टाइप का डेटा डिस्प्ले करा सकता है? तो डिफरेंट डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड है ना टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड ओवरलोडेड, ये डिफरेंट टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का, ऑब्जेक्ट एरे टाइप का भी डेटा स्टोर करा सकता है डिस्प्ले, और बाइट टाइप, बाइट एरे, स्क्वायर एरे है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा क्रिएट डिस्प्ले करा सकते। अब समझ में आया? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। कुछ लोगों को तो सर के ऊपर कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, हैं? नहीं सर, आपने समझाया अच्छी तरीके से सर, तो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको रटना ना पड़े यार, याद ना करना पड़े, इसलिए मैं सारी चीज देखो यहाँ पास पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग डेज में ही मैंने फर्स्ट डे तो मेथड क्यों लिखा? हाँ, सारे इतना इतना मेथड लिखने में टाइम क्यों वेस्ट किया? क्या यार, फर्स्ट डे जो क्लास अटेंड किया होगा बोले यार सर क्या कर रहे हैं, ये कब से मेथड लिख रहे हैं? क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सारी चीजें सारा मेंशन किए पहले यहाँ कि लिस्ट इंटरफेस अगर पढ़ना है तो लिस्ट इंटरफेस का मेथड पहले लिख लो। इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, ये लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ोगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि कलेक्शन कभी आप नहीं भूलोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ोगे, ये लिंक लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, हैश टेबल क्या होता है, वेक्टर, तो ये सारी चीजें आप पढ़ते रहोगे, कभी कलेक्शन क्लियर नहीं होगा, मेरी गारंटी है, कभी नहीं क्लियर होगा जब तक आप फ्लो नहीं पकड़ोगे इसका। हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसलिए इतने सारे मेथड्स बने हैं क्योंकि यूज हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इनका मेन पर्पज जो है वो सबका सेम है, डेटा स्टोर कराना, फाइंड करना, सर्च करना, अपडेट करना, डिलीट करना, बस सभी का यही काम है। कोई डुप्लीकेट डेटा स्टोर करता है, कोई यूनिक स्टोर करता है, कोई इंडेक्स बेस्ड स्टोर कर रहा है, कोई हैश टेबल बेस्ड, हैश टेबल बना हुआ है इसके,
तो ठीक है, कोई मैप है की वैल्यू डेटा पेयर पेयर फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, कोई इंडिविजुअली स्टोर कर रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। बस यही चीजें हमें समझना है। बाकी जो मेथड्स है, सबके मेथड्स फंक्शनैलिटी सभी के लिए सेम है। इसलिए पहले मेथड पे बार बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि कलेक्शन क्लास खत्म होते होते तक आपको पूरा मेथड जो है सारे क्लियर हो जाए, है ना। तब तो आगे चल के जावा 8 पर समझ में आया यार। जावा 8 कब समझ में आएगा? जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो जावा 8 समझ में आएगा। जावा 8, जावा 9, यहाँ से जाते ही मैं चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू दे, तुरंत टेक्निकल लर्न क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां तक बताओ क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। यस सर। देखिए क्या है वेक्टर जो है, क्या है, लेगेसी क्लासेस है। वेक्टर एक लेगेसी क्लासेस है, तो इसके पास एक और फंक्शनैलिटी है डेटा को फेच करने की, कंटेनर से डेटा को निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या कहता है कि आप वेक्टर एन्यूमरेशन जो है, देखो फंक्शन ओल्ड क्लास, पुरानी क्लास, लेगेसी। सारे मेथड यहाँ पास क्या दे रहा है, फेल फास्ट प्रॉब्लम आते हैं। फेल फास्ट फेल सेफ क्या है ये बाद में बताएंगे। लेकिन कलेक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कंकरेंट मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शंस आते हैं। पढ़ा तो करो, ठीक है, काफी चीजें यहाँ पास आपको मिलेंगी देखने को। डॉक्यूमेंट ओपन करके थोड़ा एक बार पढ़ लिया करो सारी चीजें, ठीक है। करंट मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शंस कब आते हैं, क्लास खत्म होने के बाद, मीन्स कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको आईडी ओपन करना, ठीक है। आईडी ओपन करने के बाद जो भी आपको क्लास सर्च करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी, तो ये आपको सारी प्री डिफाइंड जितने भी क्लासेस है या यूजर डिफाइंड जो आपने बनाया, सारी क्लासेस का यहाँ पास ओपन हो जाएगा, ठीक। जो भी क्लास आपको सर्च करना है उसका नेम डाल लो, ठीक, या जो भी इंटरफेस का नेम डालना है वो इंटरफेस नाम टाइप करोगे तो ये आ जाए। अब उसके बाद यहाँ इसके अंदर क्लिक करो, चलो बोलो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट दिखा, और डॉक्यूमेंट अगर इसको अगर आप यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो आप डायरेक्ट ब्राउजर पे भी सर्च कर सकते हैं। ब्राउजर पे जाए, यहाँ सर्च करें क्या है, कलेक्शंस इन जावा, सॉरी जावा नहीं, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, देखिए आपका आएगा जावा प्लेटफॉर्म SC8। तो आप इसी में जाएंगे, किसी docs.oracle.com, oracle.com में जाएंगे वहां पास, ठीक है। और कोई दूसरा मत सर्च करना, ओरेकल वाला ही जाना, ओरेकल का ये सर्टिफाइड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक। तो ये यही चीज है, ये टोटल यही चीज है जो आपको यहाँ दिख रही है। ये
यहाँ जितनी भी चीजें लिखी हैं इसमें से एक लाइन भी इधर उधर नहीं होगा, सब के सब वही लिखी है। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कैसे दिया जा रहा है। यहाँ आपको ये सभी का एक मीनिंग है, शी, सिंस, ऑथर्स, पैरम, ये सब का मीनिंग है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ये सब जितने दिए हैं ना इसमें। देखो कलेक्शन मैंने ओपन किया ना, तो कलेक्शन में आप देखो फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग से जाओ यहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कमेंट्स किए गए, कमेंट लाइन, यहाँ आपको इधर है डॉक्यूमेंट कलेक्शन, कलेक्शन इंटरफेस, द रूट इंटरफेस, वन, ये वाली लाइन पढ़ो, द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की, ठीक है, द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की। समझ में यार कोई चेंजेस? हाँ, आईडी भी सही है ना, आईडी भी क्लियर दिखेगी। हाँ, ये सब यही डॉक्यूमेंट है जो वेब पेज में कन्वर्ट किया गया, सब कुछ सेम है। यहाँ पास इटैलिक, ये जो है ये एचटीएमएल के टैग्स है यार। हाँ, एचटीएमएल पढ़ते हैं ना एचटीएमएल पढ़े हो ना। आई मीन्स इटैलिक, इटैलिक होगी, इटैलिक मतलब ये देखो कलेक्शन हायरार्की इटैलिक मोड में है ना। यस, यहाँ पर देखो टैग है, ओपन टैग, क्लोज टैग, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन हो रही होंगी सब। तो ये है आपका पूरा पेज। इसके अंदर फिर 1.2 सिंस 1.2, अब यहाँ पास जाओगे नीचे डाउन, यहाँ से वर्जन बताएगा कौन कौन से वर्जन हैं, कौन वर्जन में कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट किए गए हैं। ये H2 मीन्स हेडिंग टैग, P मीन्स पैराग्राफ, तो ये A मीन्स एंकर टैग, एंकर टैग मीन्स लिंक है, लिंक है ना। तो यहाँ पास H2 हेडिंग कौन सा दिख रहा है, व्यू कलेक्शन, व्यू कलेक्शन कहीं दिख रहा है आपको, जहाँ पास आपको लिंक मिलेगा, व्यू कलेक्शन होगा कहीं, देखो कहीं पे लिखा है, ठीक है। आप लोग डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ओपन करके देख लेना। तो ये सारे जो मेथड्स यहाँ पर देखो, बुलियन ऐड मेथड है ना, ऐड मेथड, बुलियन ऐड। अब ये मेथड बुलियन ऐड कहाँ है, जो मेथड बुलियन ऐड यहाँ पास बना होगा, साइज, अब यहाँ पास है इंस्टेंस मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, ये सारी चीजें सर्च कर सकते हो अलग अलग। ये कोड है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। तो इंस्टेंस मेथड, नॉन स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड, तो ये सारी चीजें अलग अलग कैटेगराइज किए गए, क्योंकि यहाँ जो चीजें जिस हिसाब से बना होगा उसी हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा। तो मैं ऑल मेथड क्लिक करूंगा तो यहाँ पास आएगा ऑल मेथड। यहाँ देखो इज एम्प्टी, इज एम्प्टी मेथड है बुलियन, इसका रिटर्न टाइप है, और इज एम्प्टी मेथड, इंट, हैश कोड, इंट रिटर्न टाइप, इधर देखो इटरेटर, इटरेटर, इटरेटर रिटर्न टाइप, इटरेटर मेथड का नेम। इसके बाद इंटरनली इसके जाएंगे तो आपके पास इंटरनली इसके अंदर इटरेटर के बारे में सारी चीज दिया हुआ है, कौन कौन सा टू एरे मेथड इटरेट करने के लिए इंटरनली, ये ऑब्जेक्ट एरे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन है, सब चीज लिखा हुआ है, सब एक एक चीज कैसे यूज करना है, ये क्या है इसका पूरा आप पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास किया, इंडेक्स पास किया तो ये रिटर्न करके देगा आपको एरे, एरे में, स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कराने के लिए, ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट कराना तो ऑब्जेक्ट एरे में। तो ये है जेनरिक के लिए, यहाँ पर दिखा रहा है नोट, टू एरे न्यू ऑब्जेक्ट एरे इज identical in function to array. Type parameter, the runtime type of the array to contain the collection parameter. समझ में आया? कलेक्शन क्लियर, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, रिमूव इफ, रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, ये जो मेथड्स मैं यहाँ आपको डिस्प्ले कराता हूँ, ये सारे मेथड्स
वही चीजें हैं, चाहे आप आईडी में सर्च करके देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पास रिटेन ऑल है, रिटेन ऑल मेथड, ये रिटेन ऑल मेथड, इसके बारे में ये सारी चीजें दी हुई है। रिमूव पैरेलल इटरेटर, ये सारी चीजें, रिमूव इफ, रिमूव ऑल, ऐड ऑल, कंटेन्स ऑल, कंटेन्स ऑल है ना, कंटेन्स। हो थका डालते हैं यार तुम लोग। यार आयुष, कैसा गया तो ना, चलो ऐसे ही नहीं यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे यार, मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में जाने के बाद आप डिपेंड हो, इसलिए मैं सारी चीजें आप फोकस इसलिए करता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो, किसी की जरूरत ना पड़े आपको। फ्यूचर में सारी टेक्निक बता दूंगा आपको, कहीं भी प्रॉब्लम फंसोगे तुरंत सॉल्व, उसका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। अच्छा यहाँ चल के देखते हैं ये क्या कहता है, इसमें क्या करना है, सब बता दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आप सीखे एक बार ना, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं होगे मार्केट में। सबका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। एक तो गूगल सर्च करना, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, उसके बेस पे आप अपना कोड अगर बना ले रहे हो तो आप बेस्ट इंजीनियर हो। क्योंकि वो इंजीनियर बेस्ट नहीं है कि वो खुद से सारी चीजें मेहनत कर रहा है। सबसे बेस्ट मार्केट में वही है जो रिसोर्सेज का यूज करके कम टाइम में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, कम टाइम में आप उसको सॉल्व करो। प्रैक्टिस करने से आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सारी चीजें आपके माइंड में क्या है वो चीजें रहेंगी। खट प्रॉब्लम को देखते ही तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा यहाँ पास ओपन करके देखते हैं क्या चाहिए। धीरे 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 जहाँ 2 साल, 1 साल 2 साल बीता तो आपको सब पूरा याद रहेगा कहाँ पास क्या है। ठीक है ना, चलो देखो इधर टाइम कितना हो गया। वेक्टर क्लास समझ में आया? हाँ, तो आपको एन्यूमरेशन बता रहे, एन्यूमरेशन है क्या? एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन ऐसा करते हैं, अब टाइम भी ज्यादा हो गया, कल स्टार्ट करते हैं क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है ना? टाइम ज्यादा हो गया। एन्यूमरेशन ज्यादा टॉप लंबी नहीं है, इजी है। ठीक है, तो रिमूव मेथड मैंने बता दिया था ना तब, रिमूव मेथड के बारे में। इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स इटरेटर। चलो ये कल आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, नहीं होगा क्लियर तो कुछ बता दें। कंटेन्स ऑल ये देख लेंगे, एड ऑल ये कल आपको सारा बता दूं। कुछ मेथड क्लियर हो रहे हैं आपको? साइज मेथड, इज एम्प्टी, कंटेन्स और गेट मेथड, ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट एरे। यस सर। ठीक है, कुछ दिन, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, दो दिन और लगेगा। 2 दिन में सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे आपके, 2-3 दिन। फिर जब लिस्ट इंटरफेस के सारे मेथड क्लियर, तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंस जहां आपका क्लियर हुआ तो लिस्ट वाला जो इंटरफेस है ये चैप्टर कंप्लीट। फिर आपका स्टार्ट होगा सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो रेफरेंस होगा लिस्ट इंटरफेस में जितना आप पढ़े होंगे बस उसको कंपैरिजन करने में यूज होगा कि हाँ यहाँ पास ये चीज पढ़े थे, इसको कंपैरिजन, तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। फिर ये जब दोनों लिस्ट और सेट कंप्लीट होगा तो क्यू एंड डी क्यू में 1 दिन लगेगा। फिर इसके बाद लगेगा मैप में क्या लगेगा? मैप में की एंड वैल्यू को देखना है कि की के बेस पे वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। तो ये आपका कलेक्शन एपीआई और मैप इंटरफेस दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, लॉजिकल लगाइए, फिर क्लियर सब कुछ समझ में आएगा, है ना? चलो कोई क्वेरी है तो पूछो, तो फिर कल मिलते हैं। नो सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट।
गुड नाइट।